आज की जो कहानी है वो हनुमान जी की पूछ के ऊपर आधारित है। जब हनुमान जी की पूछ के द्वारा रावण की लंका जल गई थी, तब से रावण हनुमान जी की पूछ को अपनी मूछ से जोड़ लिया था। तो इस बंदर की पूछ ने तो मेरी मूछ को नीचे कर दी। तो सोए जागे जब भी आंख बूझे तो हनुमान जी की पूछ उसे दिखने लगी। परेशान सा हो गया वो। और रावण को हनुमान जी की पूछ सहन नहीं हो रहा था। पूछ माने तो प्रतिष्ठा। पर रावण ने सोचा इस बंदर को पकड़वाए। उसने 4 सेनाएं भेजी। हाथी पर सवार सैनिक, घोड़सवार, रथी और पैदल। ये सब देखकर लक्ष्मण जी को चिंता हुई। फिर लक्ष्मण जी ने बोले, प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, 4 सेनाएं घेर रही हैं, हाथ में गदा भी नहीं लिए हैं। आज्ञा हो तो हम चले जाएं। राम जी ने बोले, नहीं जाने की ज़रूरत लक्ष्मण, हनुमान अकेले ही काफ़ी है। फिर लक्ष्मण जी ने बोले, अच्छा तो लड़ेंगे कैसे? फिर राम जी ने थोड़ा मुस्कुराए और बोले, अब देखना। इसमें लड़ाई शुरू हो गई। चारों सेनाओं ने चारों तरफ से इकट्ठे होकर हनुमान जी के ऊपर घात लगाने की कोशिश में आ गए थे। लेकिन वाह रे बजरंगबली वाह! बजरंगबली ने तो ऐसा छलांग लगाए। हाथी पर सवार सैनिक समेत हाथी को हाथ में उठाकर हनुमान जी ने हाथी के ऊपर और घोड़े पर सवार सैनिक समेत घोड़े को लेकर घोड़े के ऊपर, इसी तरह रथी और भी सैनिक आए थे, उनके लोगों को उनके ऊपर पटक पटक के मार लिए। फिर लक्ष्मण जी ने बोले, वाह हनुमान जी तो कमाल कर रहे हैं। फिर राम जी ने बोले लक्ष्मण जी को, बोले ये तो आगे की कमाल है, पीछे भी तो देखो, पूछ क्या कमाल कर रही हैं। जिसने भी इसकी लपेट में आया, लपेटा और पीटा, काम ख़त्म, फिर दूसरे के लिए तैयार। अब पूछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सोचे कि इस एरिया में खतरा है, जाने का नहीं। ये पूछ कभी कभी घट जाता भी है, कभी कभी बढ़ जाता भी है। आदमी भागे तो भागे, कहाँ भागे। इधर रावण सोच रहे हैं 4 सेनाएं इकट्ठे गए हैं तो बंदर को पकड़ के लाएंगे। एक बंदर, 4 सेनाएं, ना सेनाएं लौटी, संवाददाताएं लौटे। फिर रावण बोला, बंदर कहाँ है? संवाद देने वाले बोले, बंदर तो वही है। सेनाएं कहाँ हैं? बोले, सांप मर गए सारे। बोले, हाँ। क्यों? कहा कि महाराज इस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। जो सामने गए टिके ही नहीं, जाते ही सांप हो गए। रावण ने बोला, वो ना समझ थे, जो सामने से गए सामने नहीं टिक रहे तो वो पीछे से वार करना था। छापामार युद्ध जैसे, चोर हमला करते पीछे से पकड़ते। इसमें संवाददाता न बोले, नाराज मत होना महाराज, आगे वाले भी तो कुछ देर तक टिके भी, परंतु पीछे वाले उतना भी नहीं टिके। फिर रावण बोला, पीछे क्या गड़बड़ी थी? संवाददाता बोले, पूंछ में लपेट कर आसमान में, फिर सांप। इस बार उस बंदर की कोई खैर नहीं। इस बार भेजेंगे तो भेजेंगे अमर सेना, जो सेना मरती ही नहीं, मरने वाली सेना नहीं, वो अमर सेना। गुप्तचर के माध्यम से पता चली विभीषण को कि अमर सेना आ रही युद्ध करने के लिए। फिर लक्ष्मण समेत विभीषण को चिंता हो गई, अमर है तो मरेंगे नहीं। राम जी भी सोचने लगे, तो मेरा शपथ पूरा कैसे होगा? निश्चरहीन करूँ मैं, ये तो अमर है, मरेंगे नहीं। ये बात हनुमान जी को पता चल गया और हनुमान जी ने बोले, प्रभु कोई चिंता करने की बात नहीं, वो भी अमर, मैं भी अमर। ये दास को आज्ञा दो, काल एक भी नहीं बचेंगे। फिर राम जी ने बोले कि उनको ब्रह्मा जी ने वर दिया है अमर वर। तो हनुमान जी ने बोले, उनको ब्रह्मा जी ने वर दिया है, मुझे मेरी जानकी माता ने अमर वर दिए हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी को बोले कि इन्हीं को ही भेजो, ये अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। दूसरे दिन आ गई रण के क्षेत्र में, लेकिन हनुमान जी उनसे लड़े ही नहीं। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के पास गए और पूछे, तो लड़ते क्यों नहीं हो? तो हनुमान जी ने बोले, जो मरेंगे नहीं उनके साथ लड़ के क्या फ़ायदा।
फिर लक्ष्मण जी ने बोले तो कुछ तो करो। तो हनुमान जी बोले हाँ कुछ करते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, फिर वही पूंछ में लपेटा और आसमान के ऊपर ले गए। असुरों को डर लगने लगा। वो अमर है फिर भी डर रहे थे, क्योंकि जो अमर नहीं वो सोचेगा होगा तो होगा, लास्ट में मरेंगे, परंतु ये तो मरेंगे नहीं। जो अमर है वो ज़्यादा घबराने लगते हैं, तो मरेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। हनुमान जी ने उन लोगों को इतने दूर तक ले गए कि धरती का जो आकर्षण है वो ख़त्म हो गया, तो वो लटेंगे नहीं, और वहीं छोड़ दिया हनुमान जी ने उनको। वो अमर है, लौटेंगे नहीं, मरेंगे भी नहीं। और हनुमान जी ने बोले प्रभु आपका काम हो गया, आपका वचन रहा। तुलसीदास कहते हैं हनुमान जी को जितना असुर नहीं डरते थे, उनको पूंछ को देखकर ज़्यादा घबरा जाते थे। इधर रावण सोच रहा है कि अमर सेन आ गए हैं तो पकड़ कर जरूर लाएंगे उस बंदर को, परंतु लौटे तो लौटे, संवाददाताओं ने लौटे। फिर रावण ने पूछा बंदर कहाँ है। संवाददाताओं ने बोले बंदर तो वही है। रावण ने पूछा तो लौटे क्यों नहीं। संवाददाताओं ने बोले वो तो गए। रावण ने बोला कहाँ, ना जहाँ से ना लौटे। फिर रावण गुस्सा हो गया, बोला कि अमरसेना को इस तरह कौन भेज सकता है। फिर संवाददाताओं ने बोले वही पूछ। तुलसीदास कहते हैं रावण को हनुमान जी से ज़्यादा हनुमान जी की जो पूँछ है उससे ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता था। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्यामर रामचंद्र की जय, बोलो श्यामर रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव।